गुजरात राज्य का ये सूरत शहर है और सूरत शहर का ये पांडेसरा विस्तार है। पांडेसरा विस्तार में इस समय मौजूद हूँ श्री कष्टभंजन समिति के ऑफिस पर। आज विश्वकर्मा जयंती भी है, तो विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी दर्शकों को और पूरे देश के हर एक नागरिक को विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और अपना ख्याल रखें। आज विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर आज रविवार भी है और ये इनको तो शायद आप पहचान रहे होंगे, ये मनोज बालाजी हैं जो बॉलीवुड फिल्म हो, टीवी सीरियल हो, उसमें काम करते हैं। तो जब हमें सूचना मिली, ये हमारे सामने विकास भैया बैठे हैं। विकास भैया जरा अपना चेहरा दिखा दीजिए दर्शकों को। इनका हमारे पास फोन आया कि मनोज बालाजी आए हैं, टीवी सीरियल के बहुत बड़े एक्टर हैं। तो जब हमने सुना तो हमसे भी रहा नहीं गया, फटाफट माइक कैमरा पूरा व्यवस्था किया और साथ में एक जन को लिया, तुरंत चला आया। गाड़ी नहीं थी मेरे पास, लेकिन फिर भी जो है किसी तरह अरेंज करके यहाँ तक आया एक झलक पाने के लिए इनका। तो ये हमारे लिए और हमारे जितने ऑडियंस हैं, दर्शक हैं, बागेश्वर बाबा के जितने भक्त लोग हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमें टीवी सीरियल के एक्टर, बॉलीवुड के एक्टर का इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़ा कलाकार का मैं, एक छोटा मोटा पत्रकार जो छोटे मोटे गलियों में लोगों का, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ऐसे लोगों का मैं इंटरव्यू लेता रहता हूं। तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आज जो है हमारे नसीब में इनका इंटरव्यू लेना लिखा होगा। तो विकास भैया ने हमको मौका दिया और ये एक्टर साहब ने हमको मौका दिया, मनोज बालाजी, और उनके साथ साथ ये डायरेक्टर साहब भी आए हैं। तो चलिए हम इंटरव्यू शुरू करते हैं कि कलाकारी के क्षेत्र में और ये इनका जो काम कर रहे हैं, मतलब शुरुआत कैसे हुई और कहाँ तक ये पहुंचे हैं, और बताएंगे आपको इसके बारे में। सर, सबसे पहले आपका अपने मुंह से परिचय बता दीजिए देश को। सबको मेरा नमस्कार और एक बार हर हर महादेव। देखिए क्या है कि इनका जो भाई साहब इतना प्रेम और स्नेह दिल लेके आए हैं संघर्ष करके मुझसे मिलने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। मेरा नाम मनोज बालाजी है, मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले से हूँ। हरिपुर मर्रो छोटा सा गांव है, वहाँ से मेरा बर्थ है और मैं वहाँ से मुंबई आया, एक एक्टर बनने का सपना लेके आया, जो कि उस दौर में बड़ा डिफिकल्ट था और बहुत टफ था। लोग सोचते थे कि कहाँ गांव का लड़का कैसे एक्टर बनेगा। तो वो सपने लेके आए, हम संघर्ष किए मुंबई शहरों में, भयानक संघर्ष हुआ और आज भी संघर्ष ही चल रहा है और संघर्ष पूरा जीवन चलता है। लेकिन थोड़ा बहुत मुकाम मुझे मिला और थोड़ी बहुत अच्छे बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला और थोड़ा सा मेरा मुकाम बॉलीवुड में मेरी जगह बनी। ये महादेव की कृपा है और मेरा संघर्ष है और उनका आशीर्वाद, ब्लेसिंग है। अच्छा सर, आप लोग सर थोड़ा ताली कम बजाइए। संघर्ष के दौरान कौन कौन सी परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा होगा जो आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं? हर एक की जिंदगी में होता है। देखिए, संघर्ष का दायरा अगर लिखने बैठेंगे तो पूरा बहुत बड़ा बुक भर जाएगा और हम बयान नहीं कर सकते। जो तकलीफ झेलता है वो उसको वही समझ सकता है। लेकिन फिर भी आपने पूछा है मुझसे, तो मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं जीवन में, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो कुछ बड़ा संघर्ष भी आपका होगा। आपकी जितनी बड़ी सोच होगी उतना बड़ा संघर्ष है। दिस इज ट्रू, ये सच है। तो आप अगर प्रधान बनना चाहते हैं, मैं आप गिविंग एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपको प्रधान के संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप एमएलए बनना चाहते हो तो एमएलए का संघर्ष अगर आप अगर आप पीएम बनना चाहते हैं तो मोदी की जीवनी पढ़ सकते हैं, आप वो संघर्ष करना पड़ेगा। तो मैं जब स्टार और एक्टर बनने के लिए आया मुंबई, तो मुझे पूरा मुंबई ही संघर्ष दिख रहा था। मेरे सामने जीरो था, उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, रहने का छत भी नहीं था। कई रातें हम दोस्तों के घर बिताए। कभी कभी महसूस होता था कि हम मनोज बालाजी हैं कि कहीं के बंजारे हैं, कोई रहने का घर नहीं, रात कहाँ बीतेगी कोई भरोसा नहीं। रात होती थी तो कॉल करता था, अरे भाई कैसे हो, तो वो मुझे कहते कि आ जाओ भाई आज मेरे घर पे। तो इस फीलिंग से मैं उनको कॉल करता था, क्योंकि मेरे पास कोई आशियाना नहीं था फिक्स कि मैं रात को यहाँ जाऊँगा, फ्री होकर मैं अपने घर जाऊँगा। तो ऐसे बहुत दौर आए। किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से काम मांगने जाता था तो मुझे बोलते थे, यार कौन सी ट्रेनिंग लेके आए हो,
कहाँ से एक्टिंग सीख के आए हो? तो मैंने उनसे एक ही चीज़ मैंने कहा, मेरे जो देखिए मैं आप बताना चाहता हूँ, मेरे इष्ट है महादेव। मैं आज जो कुछ हूँ महादेव की मानता हूँ, महादेव की वजह से हूँ। तो मैंने उनसे कहा सर देखिए मैंने कोई एनएसडी नहीं किया, न कोई एक्टिंग का कोर्स किया, न पुणे में कोई एक एक्टिंग सर वो पुणे का कॉलेज है FDI, मैं उसका स्टूडेंट नहीं हूँ। तो बोले तुम सीखे कहाँ से हो, मैं क्यों काम दूँ आपको? मैंने सर मैं जहाँ से सीखा हूँ वहाँ का स्टूडेंट बहुत गिना चुना ही आता है। बोले कहाँ से हो? मैं बोला मैं शिवलोक से सीख के आया हूँ, महादेव से सीख के आया हूँ। आप मुझे ब्रेक दीजिए, परफॉर्मेंस अगर गलत है तो मुझे आउट कीजिए आप। तो मुझे मेरे बातों से इम्प्रेस हुए और मुझे मौका दिए। तो मुझे गुलाबी गैंग मूवी मिली माधुरी दीक्षित के साथ में और जूही चावला के साथ में। फिर मुझे मूवी मिली संजय मिश्रा जी की, जो आप बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके साथ। अभी हाल में मेरी रिलीज फिल्म हुई थी आपके सूरत में भी चला, थिएटर में लगा था, बारिश 2। उसके बाद फिर सिलसिला चालू हुआ, सीरियलों में आना हुआ, फिर वेब सीरीज हुआ। तो कहते हैं जब आप हिम्मत नहीं हारते हो तो भगवान आपका साथ देता है। अगर मैं उस समय टूट जाता और हार जाता कि ये 5 फीट का आदमी, कोई न बॉडी है न हाइटेड है, तो कैसे अपने कोई कोर्स है। लेकिन कहते हैं कि कहावत है कि हिम्मत मर्दा और मत्ते खुदा। जब आप एक कदम अपने साहस से बढ़ाते हो तो 10 कदम वो जोड़ देता है। तो ये कहानी मैं शेयर करना चाहता हूँ जो नए लोग हैं कि आप हिम्मत मत हारिए, आप अपने मंजिल को चुनिए, सपने को मत छोड़िए। सपना जिंदा है तो आप जिंदा हैं, सपना खत्म तो आप खत्म। अच्छा सर, वेब सीरीज में आप वेब सीरीज में भी काम किए हुए हैं, कोई 2-4 नाम बता दीजिए। वेब सीरीज आप देख सकते हैं बारिश 2, सीक्रेट पार्ट 2, अभय 2, और मेरे नया रक्तांचल एक वेब सीरीज आया था जिसमें रवि किशन भी हैं। तो वेब सीरीज का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ, इस सीक्रेट पार्ट 2 से, जो अनुराग कश्यप ने बनाया था, जिसमें नवाज भाई ने काम किया था और नवाजुद्दीन भी इसी दौर से गुजरे थे, राजपाल भी। सबका रास्ता एक ही है, बस आप कितना लड़ सकते हो, कितना पेशेंस है आपके पास, वो आपके ऊपर है। तो भाई जो एक्टिंग करना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं और बॉलीवुड में बनना चाहते हैं, तो पेशेंस रख के आइए और घिसने की शक्ति चाहिए। आप कितना घिस सकते हो, क्योंकि कहावत है जो घिसेगा वही बिकेगा। तो यही सब चीज़ें हैं सर। अच्छा ये बताइए, इस संघर्ष की लड़ाई में ये सर कौन है? सर बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आज मैं सौभाग्यशाली हैं और आप लोग भी सौभाग्य वाले हैं, क्योंकि ये जो श्यामल के मिश्रा जी हैं, ये बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं। इनकी मुलाकात आपसे कहाँ हुई? हमारी इनकी मुलाकात, इनकी एक फिल्म, ये अपनी फिल्म बना रहे थे क्रीना करके, जो भी आप थिएटर में आई थी और आप गूगल पे देख सकते हैं। तो क्रीना बहुत बड़ी पिक्चर थी जिसमें शाहबाज खान, राजा मुराद, रोनित रॉय, बड़े बड़े एक्टर थे, सुधा चंद्रन सब थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सर ने मुझे फ़ोन किया, मनोज एक कैरेक्टर है तेरे लिए, आ जा। मैं गया, ऑडिशन मेरा इन्होंने लिया, उस कैरेक्टर में मैं फिट हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा शूट कश्मीर में आ गया। मेरा कंटिन्यू एक सीरियल कर रहा था, इश्क सुभान अल्लाह, तो वो शूट सर के साथ नहीं कर पाया, मैं कश्मीर चला गया, दूसरे दिन मेरी फ्लाइट थी। लेकिन सर की मूवी मैंने देखी जब रिलीज हुई, तो मुझे इनका काम किया हुआ तरीका, डायरेक्शन का तरीका अच्छा लगा। तो मैंने कहा सर मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ खुद, और अच्छी मूवी बनाते हैं, आप मेरा साथ दीजिए। और इन्होंने मेरा साथ दिया और इसी सिलसिले में सूरत शहर आया हूँ, लोकेशन देखने आया हूँ। अभी हमारे मिश्रा जी एक हैं, दीनानाथ मिश्रा जी, इनका प्रोजेक्ट है, ये बिल्डर हैं और अच्छा। तो इनका लोकेशन में हम रात को रुक के देखा, तो लोकेशन मुझे अच्छा लगा। और महादेव चाहेंगे तो बहुत जल्द सूरत में आपकी शूटिंग मैं करूँगा। यहाँ सूरत में आप शूटिंग करेंगे? जी, मैं सूरत में शूटिंग करूँगा, श्यामल के मिश्रा जी के माध्यम से करूँगा। हाँ सर, आप परिचय बताइए देश को, फिर आगे थोड़ा सा आपसे भी बात करेंगे। मेरा नाम श्यामल के मिश्रा है और श्यामल के मिश्रा आप डायरेक्टर हैं, फिल्म के डायरेक्टर हैं। ये सर आपको मनोज बालाजी कहाँ मिल गए आपको? मनोज बालाजी 2012 में एक सीरियल कर रहा था मैं, संकट मोचन हनुमान, उसमें भी थे। एक फिल्म इसके पहले मैंने बनाई थी रेशम ने, उसमें भी काम किए थे छोटे किरदार में, और क्रीना में संजोग से नहीं कर पाए इनकी डेट के वजह से। और बाकी तो दिल से बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है ये बंदा मेरे से, अच्छा एक्टर, अच्छा दोस्त है, और जिस मुकाम पे जा रहा है मैं निरंतर इसके साथ हूँ और आगे भी रहूँगा, और हम लोग मिलजुल के आगे कुछ अच्छा करना चाहिए। आपने क्रीना मूवी के बारे में बताइए। आगे कोई प्रोजेक्ट को लेके यहाँ पे आ रहे हैं सूरत? बिल्कुल बहुत जल्दी आने वाला हूँ। गुजरात में भी अभी शूटिंग करने वाले हैं। हिंदी प्रोजेक्ट है, भोजपुरी है? हम हिंदी ही करते हैं, भोजपुरी नहीं करते हैं, अभी तक तो नहीं किया। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। तो दर्शकों, ये इनका एक छोटा सा हमने इंटरव्यू लिया है। जो भी कभी रहे, जो भी कुछ भी रहे, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ये हमारे सामने देव के देव महादेव जी विकास मिश्रा जी बैठे हैं। जरा हम इनसे भी जान लेते हैं कि भैया
थोड़ा देश को आप अपना नाम बता दीजिए। जी, सभी देशवासियों को नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है, आज मेरा इंटरव्यू एक विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा जी ले रहे हैं। एक बार विश्वकर्मा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई आपको। मेरा नाम विकास जी मिश्रा। हमारे मामा जी जो मनोज बालाजी हैं, हालांकि अपने मुख से इंटरव्यू दे ही चुके हैं, कौन कौन से सीरियल में काम कर चुके हैं, कौन कौन से नहीं। जो मैं इनका सीरियल देखता रहता हूँ, जैसे तारिक मेहता का उल्टा चश्मा हो गया, सावधान इंडिया हो गया, क्राइम पेट्रोल हो गया, कलर्स पे हो गया, और एक दो मूवी भी भैया का मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगा। और हमारे डायरेक्टर साहब मिश्रा जी भी गोरखपुर से आए हुए हैं, पहली बार इनसे भी मुलाकात हुआ। हम चाहेंगे कि हमारे सूरत वासियों को, जितने भी यहाँ पे कलाकार खड़े हुए हैं, जैसे हमारे सिंगर बीएन पांडे जी, तो डायरेक्टर जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीएन पांडे जी को अपने पिक्चर में एक सिंगिंग का अवसर दीजिए। और हमारे मामा श्री तो सबके ऊपर छत्र छाया बनाए देते हैं। और सभी मीडिया प्रभारी को हमारा तहे दिल से बहुत बहुत आभार। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक छोटा सा सवाल और करना चाहूँगा। मान लीजिए सूरत में आप प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, कोई अगर यहाँ का कलाकार आपसे संपर्क करना चाहेगा तो किस तरह से कैसे कर पाएगा? देखिए क्या है, पहली बात तो विकास मिश्रा अगर यहाँ हैं सूरत में, अगर है क्या, अब रहेंगे ही, इनका पूरा व्यापार कारोबार बिगनिंग यही है। तो सूरत में विकास मिश्रा जी हमारे दिल में रहते हैं, हमारे भांजे हैं, और इनका प्रोग्रेस और तरक्की और इनका साहस देख के मैं प्राउड हूँ इनसे। और एक कलाकार यहाँ और है, ये लगा डीएन पांडे जी, अब बहुत प्यारा सिंगर है। क्योंकि इनकी प्रतिभा में पहली बार जब विकास मिलने आया था, आज के 6-7 साल पहले, तो लड़का आया था, बहुत ही होनहार और टैलेंटेड है। तो इनको मौका दे रहे हैं आप? जरूर, ये मेरी फिल्म का हिस्सा है। और जितने भी एक्टर और भी एक्टर हैं, विकास अगर मुझे कहेंगे कि मामा ये एक्टर अच्छे हैं, तो मैं, देखिए आपको पर्दे पे एक्टिंग करना है, आप एक्टर हो, लेकिन एक फॉर्मेलिटी होती है ऑडिशन की, तो मैं उनका ऑडिशन लूंगा। अगर ऑडिशन में उनको लगा कि आप उस लायक हैं और आप में हैं, तो मैं जरूर उनको मौका दूंगा। अगर वो एक्टर है तो जरूर दूंगा मैं। और विकास जी के पास जितने भी हैं, इनके साथ इनका कारोबार डिफरेंट है, लेकिन ये ऐसे बंदे हैं, ऑलराउंडर इनको मुझे लगा है, तो कलाकार भी इनसे जुड़े हैं। तो मुझे यकीन है कि इनके साथ एक्टर, काफ़ी एक्टर भी, जैसे ये सिंगर जुड़े हैं, तो काफ़ी एक्टर भी, आर्टिस्ट भी होंगे। तो नो डाउट सूरत में हमारी शूटिंग जब भी चालू होगी, तो मैं पहले इनसे बोलूँगा विकास कोई एक्टर अच्छा हो तो मुझे दो, और मैं उनका, डायरेक्टर साहब उनका ऑडिशन लेंगे। आफ्टर दैट अगर फाइनल का हो रहा है तो मैं जरूर काम दूंगा उनको। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरत में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, उनको बस सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। कलाकार को झांसा देके बुलाते हैं ऑफिस में, उनसे पैसे ऐंठ लिया जाता है, ऐसा बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत सारी घटनाएं भी आए दिन होती रहती हैं। तो कलाकारों को सही प्लेटफॉर्म, सही व्यक्ति, सही लोग नहीं मिल रहे हैं। काम करने की इच्छा है, चाहते हैं वो, मगर सही जगह सही चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो मान लीजिए अगर सूरत का कोई कलाकार आपसे संपर्क करना चाहेगा तो किस तरह से, कैसे करेगा? मैं विकास मिश्रा से संबंध कर लेंगे तो बालाजी मिल जाएगा। अच्छा, विकास मिश्रा जी से कोई भी संबंध करेगा, मनोज बालाजी से या श्यामल की मिश्रा जी से, तो एनी टाइम कभी भी मनोज बालाजी हाजिर हो जाएगा, मिल लेगा। और जब मेरा प्रोजेक्ट चालू होगा सूरत में, तो हम एक ऐड करेंगे, सबको पता भी चल जाएगा कि बॉलीवुड की फिल्म यहाँ बनने जा रही है। अच्छा, कितना दिन, कब तक, मतलब कितना इंतजार करना पड़ेगा? ये कोई डेट फिक्स नहीं है, आई कैन नॉट टेल यू अबाउट टाइम, मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि 2023 में, 24 में, ऐसा कुछ महा तो चाहेंगे तो जरूर 2023 तक होगा, 23-24 तक। चलिए ठीक है दर्शकों, मैं आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टैग लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा विकास मिश्रा जी का मोबाइल नंबर। जब भी प्रोजेक्ट चालू होगा, यहाँ पे ऐड पब्लिसिटी वगैरह भी किया जाएगा और आपको उसके माध्यम से यहाँ पे आके संपर्क कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इंटरव्यू लिया और आपको बताया, जानकारी दी। हालांकि मनोज बालाजी ने जो भी मोटिवेशनल स्पीच आप लोगों के बीच दिया है, इनके स्पीच के बारे में आपको क्या कहना है, इनके संघर्ष की कहानी के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी तो इसी तरह की खबरें हम आप लोग को दिखाते रहेंगे। आपका प्यारा दोस्त अंकित विश्वकर्मा, सूरत संदेश न्यूज सूरत।